क्या आज अपने जीवन से परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहे हैं या अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर हम मुखातिब हैं और आज जो परमेश्वर के वचन से आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग इन परिस्थितियों के बीच में ये सोचने लगते हैं, मैं ऐसी परिस्थिति में क्यों पड़ा, मैं ऐसी मुसीबत में क्यों पड़ा, भला चंगा सब तो चल रहा था, फिर क्यों ऐसी मुसीबत आई, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं प्रियो, हमें इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि खुदा ने आपको ऐसे वक्त के लिए चुना है। गॉड हैज़ चोजन यू फॉर टाइम सच एज दिस। इस प्रकार के समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो बहुत ज़रूरी है आप उसके अनुसार करें, बहुत ज़रूरी है। हम एस्तर के जीवन से आज देखेंगे 2-3 बातों को कि कैसे एस्तर ने क्या किया। सबसे पहले चीज़ जो हम एस्तर के जीवन में देखते हैं कि वो एक सुनने वाली महिला बनी। परमेश्वर का जो सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के जो चुने लोग हैं, जिसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के लोगों की सुने। जब एस्तर को मोर्दकै ने कुछ कहला भेजा, उसने कभी भी प्राइडफुली ऐसा नहीं कहा, अरे मैं तो रानी हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है मैं रानी हूँ, मुझे चुना गया, परमेश्वर ने मुझे रानी बनाया, मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ, मुझे ज़्यादा पता है, इसलिए तो परमेश्वर ने मुझे रानी बनाया। कई बार परमेश्वर हमें कोई ओहदे दे देते हैं, कोई सम्मान दे देते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम सुनना बंद कर देते हैं, हम करेक्शन लेना बंद कर देते हैं। लेकिन एस्तर ऐसी नहीं थी, वो लगातार मोर्दकै से सुनती थी और इसीलिए उसको उसके जीवन का मकसद मिल पाया। वो उस चकाचौंध में रानी बनने के बाद वो उसमें खोई नहीं, लेकिन वो रानी बनने के बाद भी उसने प्रभु की योजना को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। प्रियो, हमारे लिए ज़रूरी यही है कि जब प्रभु हमें उठाता है तो हम उस चकाचौंध में, उस सक्सेस में खो ना जाए, बल्कि हम अपने जीवन से उस मकसद को पूरा करें जैसे एस्तर ने किया। और उसके लिए हमें सुनना ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के लोगों की सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने जैसे एस्तर ने सुना। दूसरी चीज़ जो एस्तर के जीवन में हम देखते हैं कि डर उसको रोक नहीं पाई वो करने के लिए जो सही था, है ना। Fear could not stop her from doing what was right. एस्तर को पता था कि राजा के सामने जाना उसके लिए बहुत खतरा है, there is a risk, डर है, खतरनाक है। लोगों ने सलाह दिया होगा, आसपास के लोगों ने बताया होगा कि आप राजा के पास ऐसे नहीं जा सकती, आपके जान को खतरा है, वो मरवा सकते हैं, आपका जीवन खत्म हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, फिर वो डर को जगह नहीं देता है। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है, क्योंकि उसको डर नहीं था, उसको पता था उसके जीवन का मकसद क्या है। और जब एस्तर को पता लग गया कि उसके जीवन का मकसद क्या है, कि वो अपने लोगों के भलाई के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है, अपने लोगों को बचाने के लिए नियुक्त किया है। और जैसे मोर्दकै ने उसे कहला भेजा था कि गॉड हैज़ चोजन यू फॉर टाइम सच एज दिस, और तब उसको जब वो रियलाइज हो गया तो उसने क्या मोर्दकै को कहला भेजा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी। और वहाँ पर एक सेंटेंस उसने बोला, चाहे मैं मर गई तो मर गई, इफ़ आई पेरिश आई पेरिश। दैट्स अ फेथ कमिटमेंट। ये एक विश्वास का समर्पण है। जब हम ये बोल पाते हैं कि प्रभु की योजना को पूरा करने में चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। प्रभु के लोगों, ज़रूरी क्या है, जो हमारी दृष्टि में सही है वो नहीं, ज़रूरी ये है कि जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है हम उसको पूरा करें। चाहे आपको डर लगता है, चाहे आपके लिए वो एक चुनौती भरा समय है, लेकिन अगर प्रभु ने कहा है तो हमें वो करना है। और एस्तर ने यही किया। उसके जीवन में उसने डर को जगह नहीं दिया, लेकिन उसने वही किया जो प्रभु उसके जीवन से चाहता था। तीसरी बात जो हम एस्तर के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आप किसी और चीज़ को प्यार नहीं करते। एस्तर को पता था कि अगर वो बिना बुलाए राजा के पास गई तो उसके सामने मौत इंतज़ार कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि एस्तर शायद मौत को ही सामने रख कर गई होगी कि मुझे तो परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। और जैसे उसने कहा था, चाहे मैं मर गई तो मर गई। और जब आप परमेश्वर को प्यार करने लगते हैं तो एक ऐसा समर्पण होता है जब आपके लिए ज़िंदगी भी
प्यारी नहीं रह जाती, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर, आपके जीवन से बढ़कर, आपके शरीर से बढ़कर, आपके कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर के लिए आपका समर्पण हो जाता है और आपको कोई भी चीज़ प्यारी नहीं लगती। हम देखते नए नियम में इब्रानियों 11वें किताब में लोगों ने अपने जीवन को कैसे बलिदान चढ़ा दिया। लिखा है दुनिया उनके योग्य नहीं था, वो इधर उधर भटके फिरे, मारे गए और तमाम दुख को उठाया, क्योंकि उनको पता था समर्पण का मतलब है परमेश्वर के अलावा कोई चीज़ ज़िंदगी में प्यारी नहीं रह जाती। एस्तर के जीवन में ऐसा था, उसको अपने जीवन से प्यार नहीं था, उसको अपने पद से प्यार नहीं था, उसको अपने रानी होने से प्यार नहीं था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करती थी। भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या आपके जीवन में कुछ और प्यार भी है जिसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं और उसके कारण आप प्रभु को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, प्रभु को दूर छोड़ जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करें। और जैसे एस्तर उसके 4 अध्याय और 16वें पद में एस्तर ने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी और चाहे मर गई तो मर गई। ऐसा एक समर्पण के साथ उसने परमेश्वर का काम किया। प्रभु के लोगों, रानी होने के बावजूद भी वो चाहती तो महल में आराम से रहती, वो चाहती तो अपने रानी होने में गर्व करती और एंजॉय करती, लाइफ दुनियादारी में फंसी रहती। लेकिन उसको जब पता लग गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है इस समय के लिए, तो वो डरी नहीं। आज बहुत से लोग डरे हुए हैं, उनको पता है उनको परमेश्वर ने चुना है, फिर भी वो डर के कारण जीवन बिता रहे हैं। पर प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम डर नहीं, विश्वास से कदम उठाएं और जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उसको हम पूरा करके दिखाएं। परमेश्वर हम सबों की मदद करे कि हमारा जीवन एस्तर के समान हो। एक अच्छे ओहदे में रहने के बावजूद, एक ग्लैमरस वर्ल्ड में रहने के बावजूद भी उसने वो पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। क्या आज अपने जीवन से परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहे हैं या अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमारी मदद करे कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जी पाएं।